आज 24 जून को रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर माटी बेटी बचाओ आंदोलन यहाँ पर किए और उसमें हमने हमारे दूर दराज से क्रांतिकारी साथी को हमने आमंत्रित किया था, भाई रामदेव ककोड़िया जी जो हमारे बीच में मौजूद है। आज के इस गंभीर मुद्दों को लेकर आज बड़ी रैली और कार्यक्रम हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। बहुत दूर दराज से लोग आए और हमारे संगठन के सभी साथी यहाँ पर उपस्थित रहे, चाहे सिवनी से हो, चाहे नागपुर से मंगलाताई भी यहाँ पर पहुँची है, पूरे ब्लॉक के और प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय संदीप इनवाती जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज सभी ने पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी मांगे स्पष्ट रूप से प्रशासन से रखे हैं। और जैसे कि पहले भी पता है, पुलिस प्रशासन काम करे या ना करे, हमारे युवा काम करने में एक्सपर्ट है। चाहे लड़के को पकड़ने की बात हो या ऐसी घटना की पुनरावृत्ति अगर होती है तो सबक सिखाने की बात हो, हर चीज़ में हम आगे हैं। लेकिन फिर भी हम नियम, कानून और संविधान को मानते हैं। इसलिए आज हमने विधिवत तौर पे जो हमारा आवेदन जो था, जो फॉर्मेलिटी थी, वो हमने अदा किया। और आज के आंदोलन में हमारे साथ भाई रामदेव ककोड़िया जी, जो इतनी विपत्ति में रहने के बाद, उनके ऊपर इतना हमला होने के बाद उनकी आवाज़ बीच में चली गई थी। विगत 2-3-4 महीने उनके आवाज़ चली जाने के बाद फिर से रिकवर होके उनके जोश और जुनून को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो इतने घायल होने के बाद भी न्याय की लड़ाई में 300-400 किलोमीटर दूर से हमारे बीच में आए। आइए हम भाई रामदेव ककोड़िया जी के विचार को सुनते हैं और तमाम छिंदवाड़ा के युवा, मातृशक्ति गांव में रहने वाले तमाम युवाओं को हम बताना चाहते हैं, रामदेव ककोड़िया जी हैं जो सालों जेल में रहे, 3-3, 4-4 साल अगर कैलकुलेट करें इतने ये जेल में इन्होंने बिताए। हमसे कई दुगने तिगुने मुकदमे इनके ऊपर हैं। इन्होंने कई हजारों एकड़ जमीन अपने लोगों को दिलवाने का काम किया, अपने लड़ने के बदौलत अपने टीम के साथ। ऐसे संघर्ष के साथी हमारे बीच में, जिनसे पूरा देवास से लेके हरदा, पूरे आसपास के 5-7 जिले कांपते हैं और आज हमारे छिंदवाड़ा की धरती में वो यहाँ मौजूद हैं। हम भाई रामदेव ककोड़िया जी के आज विचार सुनेंगे। मैं आज छिंदवाड़ा में आया 24 जुलाई जून को, और मैंने देखा कि किस प्रकार से प्रशासन का खौफ जो गुंडे लोग हैं, इनमें किसी प्रकार से कोई नहीं है और ना कानून का डर है छिंदवाड़ा के अंदर। यही कारण है कि कोई भी हमारी बहन के साथ इतनी बड़ी घटना कर देता है और किसी भी तरीके से कानून को डर ना होने के कारण किसी भी तरीके से मार के फेंक दिया जाता है। और प्रशासन का डर इतना जरा भी नहीं है कि हमारे साथी जो लोग हैं, वो हमारे साथी लोग जो राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के साथी लोग हैं, वो आरोपी के पकड़ते हैं। वो चाहते तो वहीं पर आरोपी के मार देते, लेकिन कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम आशा करते हैं, हमारी न्यायपालिका पर भरोसा पूरा किया, हमें हमारी बहन को न्याय मिलेगा। इसलिए हमने उसको जिंदा छोड़ दिया और कानून का हवाले करा, क्योंकि हम संविधान और कानून का कोई उल्लंघन नहीं करना चाहते। और मैं सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में आदिवासी लोग रहते हैं और फिर भी सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हो रहा है छिंदवाड़ा के अंदर, सबसे ज्यादा अगर जमीन छीन रही है तो छिंदवाड़ा के अंदर छीन रही है। और बड़े बड़े लोग, भूमाफिया, बंटी साहब जैसे लोग हजारों एकड़ जमीन उनके रिश्तेदारों, उनके परिवार वाले, उनके यार दोस्त के नाम कन्वर्ट हो रही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए हमने एक मुद्दा रखा था, बेटी बचाओ माटी बचाओ। एक ये बड़ा सोचने वाली विषय है और मैं तमाम छिंदवाड़ा के आदिवासी समाज से कहना चाहता हूँ, आप लोग अगर ऐसे ही लड़ते रहें एक दिन खत्म हो जाएंगे। मैंने अभी देखा कि देवराम भाई ने 8 दिन पहले से इस आंदोलन की तैयारी चल रही थी, लेकिन इनकी परमिशन निरस्त करके अन्य लोगों को परमिशन दे दी गई ताकि जो लोग हैं उनको परमिशन मिल जाए। और हमारे जो आंदोलन था, रैली थी, उसको विफल करने के लिए तमाम हथकंडा अपनाए, डराए चमकाए, मेरे को फोन लगाए कि आप भी मत आंदोलन में जाओ। लेकिन मैं ना तो डरने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, ना रुकने वाला हूँ। लेकिन हम लोग समाज के लिए काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और तमाम जितने भी लोग हमारे जमीन के ऊपर नजर रख रहे हैं, हमारे बहन के ऊपर नजर रख रहे हैं, अभी समय है, आप सुधर जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि छिंदवाड़ा में हम पाँव रखने की जगह नहीं छोड़ेंगे। आप ये लोगों को लगता है 1000-2000 लोग हैं, ये गलत फहमी में मत रहना। हम मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं और 47 सीट आदिवासी रिजर्व है। और हम ये बताना चाहते जो आदिवासी विधायक है वो तो शायद समाज के लिए जिंदा है नहीं, लेकिन तमाम हमारे समाज सबाई आज जिंदा है और हम हमारे बहन के लिए लड़ने के लिए और हमारी माटी के लिए लड़ने के लिए, चाहे जान की पराने को आए तो देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार है। लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही हमारी 1 इंच जमीन ये भाजपा के गुंडों को देंगे। जोहार।
नमस्कार, सदर सेवा जोहार दोस्तों। आज इस बैनर के पीछे, माटी बेटी बचाओ आंदोलन के पीछे आप देख रहे होंगे कुछ चेहरे हैं। ये वो चेहरे हैं जो दिन रात घर द्वार त्याग के आज समाज के लिए लड़ने भिड़ने की बात हो, चाहे मरने की बात हो, चाहे जेल जाने की बात हो, ये लोग तैयार कफन बांध के खड़े हैं। बस निवेदन ये करते हैं, अभी हम लोग ने ये जो आंदोलन की घोषणा लगभग 1 हफ्ते पहले की थी, लेकिन देखा क्या जाता है कि हमारे से पहले वहाँ पे चुपचाप से जाके कोई और परमिशन ले लेता है इस आंदोलन की कार्यक्रम की। रीज़न ये था कि इस आंदोलन को, इस बहन के न्याय की मांग को, उसको फेल करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लोग संलिप्त थे इसमें। तो हम ये बताना चाहते हैं शासन प्रशासन को, और शासन प्रशासन की आड़ में जो लोग उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि दोगली राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। आप चाहे परमिशन दो चाहे ना दो, FIR झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमको बिना परमिशन के भी अगर आंदोलन करना पड़े हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए, तो हम करने के लिए तैयार हैं। बस यही वीडियो के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं उन तमाम नेता मंत्रियों को, और जो गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के योद्धाओं को तोड़ना चाहते, राष्ट्र क्रांति मोर्चा के योद्धाओं को तोड़ना चाहते, JBD ग्रुप के योद्धाओं को तोड़ना चाहते, आप लोग कांग्रेस के दल में रह के बोलना चाहिए यहाँ गुणवाना को संचालित करने की सोच रहे हैं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आपके अंदर इतनी कुवत भी नहीं है, ना इतनी काबिलियत है। और यहाँ जनसैलाब देख के आज आप समझ ही गए होंगे, जो लोग बोल रहे थे कि राष्ट्र क्रांति मोर्चा JBD की क्या औकात है, यहाँ जनसैलाब आपको बता देगा राष्ट्र क्रांति मोर्चा और JBD की क्या औकात है। आज हमारे बलबूते पे वो व्यक्ति को फांसी की सजा मिलेगी, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा जय जोहार।